बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको सुल्तान औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक नहायत ही अहम करामत के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मर्तबा दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक ईसाई था और दूसरा मुसलमान था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी गली से गुजर रहे थे। उन लोगों को लड़ते हुए देखकर हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ये बात सुनने के बाद मुसलमान शख्स आगे बढ़ा और उन्होंने कहा कि हजूर, ये शख्स ईसाई है और मुझसे कह रहा है कि मेरा नबी तुम्हारे नबी से अफजल आला है और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हजूर, हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी जानते हैं और तमाम अंबिया कराम ने भी हमारे नबी की अजमत को पहचाना है। आप ये बात सुनने के बाद उस ईसाई शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, क्या सबूत है कि तुम्हारा नबी हमारे नबी से अफजल है? वो शख्स कहने लगा कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर देते थे और ये बात कुरान मजीद में भी मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे नबी अफजल हैं। उस ईसाई शख्स की यह बात सुनने के बाद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आ गए और लाल की कैफियत तारी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रुतबे को तुम क्या पहचानोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजा नहीं, हमारे नबी का देखना मौजा, चलना मौजा और बोलना भी मौजा है। उसके बाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम अल्लाह ताला के नबी तो नहीं हैं, लेकिन हम उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर हम आपके सामने किसी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं तो क्या तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? सरकार रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनने के बाद वो ईसाई शख्स हैरान हुआ और कहा, मैं ईमान ले आऊंगा, मगर आप ऐसा करके तो दिखाएं। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे साथ चलो। सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स को लेकर पुराने कब्रिस्तान पहुंचे और एक कब्र के पास खड़े होकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से फरमाया, ये एक गाने वाले की कब्र है जो गाना गाता था और गाना गाते हुए इसका इंतकाल हो गया। जब गाना गा रहा था तब मौत ने इसको आन लिया, हम इसको जिंदा करके दिखा देंगे। तो वो ईसाई हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को फिर से हैरत से देखने लगा और कहने लगा, बिल्कुल, इसको जिंदा करके दिखाएं। उस आदमी की यह कहने की देर थी कि आपने हुक्म जारी किया कि अल्लाह के हुक्म से ए मुर्दे तू जिंदा हो जा। अचानक कब्र फटी और वो शख्स गाना गाते हुए खड़ा हो गया। उस मुर्दे को खड़े होता देख कर वो ईसाई हैरत में पड़ गया और वो ईसाई आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और आप रहमतुल्लाह अलैह से माफी तलब करने लगा और इस तरह वो ईसाई शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमान ले आए और मुसलमान हो गए।